बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप संत माधव दास बाबा के साथ भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कर रहे हैं। और संत कहते हैं कि एक बार श्री माधव दास जी महाराज वृंदावन आते हैं और वृंदावन में यहां भी बाबा के साथ ठाकुर जगन्नाथ सदैव रहते हैं। यहां भी वही जगन्नाथ ने श्री बांके बिहारी के लाल में रूप में बांके बिहारी लाल के रूप में बाबा को दर्शन दिया। कथा आती है कि एक बार बाबा जब वृंदावन में आए तो एक जगह ना लंगर चल रहा था। तो लंगर से बाबा ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर श्री जमुना महारानी के तट पर गए और जमुना महारानी के तट पर जाकर बाबा ने ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी आप आए और भोग लगाए। ठाकुर जी को भोग लगाया तो वृंदावन में तो श्री बांके बिहारी है और पुरी में जगन्नाथ जी हैं, तो वही बांके बिहारी लाल आ गए और बढ़िया भोग लगाया बाबा के। खूब बाबा का जो प्रसाद है और उनका खूब भोग लगाया। इधर जब बाल भोग का समय हुआ तो क्योंकि बांके बिहारी तो हरिदास के दुलारे हैं ना, श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है श्री बांके बिहारी लाल को, तो ये भी सेवा, ये भी परमहंस हैं, सब जानते हैं आप श्री हरदास जी महाराज के बारे में। तो इन्होंने भी श्री बांके बिहारी लाल को बाल भोग लगाया। अब बाल भोग लगाया तो ठाकुर जी भोग पाते नहीं। तो श्री हरदास जी महाराज कहते हैं क्या हुआ, आज भूख नहीं लगी है, प्रसाद नहीं पा रहे। तो बाबा को उत्तर दिया, आज तो मेरा पेट भरा है। कहा क्यों? बोलो माधव दास बाबा ने मुझे आज बहुत चने खिला दिए। अब वो वहां पर लंगर में चने मिले थे बाबा को, वो चनों का भोग लगाया था। तो श्री बांके बिहारी लाल कहते हैं श्री हरदास जी महाराज को कि आज तो बाबा माधव दास ने जमुना किनारे मैंने बहुत चने खिला दिए, मेरा पेट भरा है, अब मुझे नहीं पाना। तो यहां पर बाद में फिर श्री हरदास जी महाराज बाबा माधव दास जी से मिले, अपने पास आए, स्वागत किया, कई दिन तक रहे। तो ये वृंदावन की एक लीला है, जो जब श्री माधव दास जी महाराज वृंदावन में आए थे तो वहां भी श्री बांके बिहारी लाल ने अपना दर्शन दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ठाकुर जी, देखिए लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी कहाँ हैं, कैसे हैं। मैं ये सब कथाएं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज भी ठाकुर हैं। यदि हमारे मन में विश्वास है, श्रद्धा है, तो आज भी ठाकुर हमसे दूर नहीं है। हाँ, फिर कई दिनों तक वृंदावन वास किया श्री माधव दास जी महाराज ने और अपनी जन्मभूमि का दर्शन, ब्रज में है ना जन्मभूमि, तो जन्मभूमि का दर्शन किया और वापस फिर श्री जगन्नाथपुरी धाम के लिए बाबा चले गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब जगन्नाथ धाम में बाबा संत माधव दास जी महाराज निवास करते हैं। सोचते हैं अब मुझे ठाकुर को छोड़ के कहीं नहीं जाना, ऐसा मन में भाव रखा और बस वहीं भजन करते हैं। अच्छा, एक दिन भगवान जगन्नाथ के भगवान जगन्नाथ तो जगन्नाथ है, ठाकुर लड्डू गोपाल है ना, तो
एक दिन एक घटना घटती है। क्या? कि जो अपने ठाकुर जी है ना, जगन्नाथ भगवान कन्हैया, ये बड़े कौतुकी तो हैं ही, आप सब जानते हैं, बड़े कौतुकी हैं। राम जी तो गंभीर हैं, लेकिन ये तो बड़ा नटखट है, तो कौतुक लीला करने में बड़ा इनको आनंद आता है। एक दिन संत माधव दास बाबा के पास आए। कौन? ठाकुर जगन्नाथ। हाँ, क्योंकि उनसे तो मित्रता का वो सखा मानते थे ना। सखा का मतलब जो अंग संग रहे, है ना, जो अंग संग रहे वही तो सखा है। जी माता जी, प्यार से बोलो राधे राधे। तो आज बाबा माधव दास जी के पास भगवान जगन्नाथ आए और आकर के निराश होकर बैठ गए। बाबा ने पूछा, ठाकुर क्या हुआ? आप रोज मेरे पास आते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज तो आप निराश हैं। और देखिए, ठाकुर जी ही समुद्र किनारे रोज रोज बाबा से मिलने जाते थे। हाँ, पहले तो बाबा मंदिर आते थे, लेकिन अभी तो ठाकुर जी ही रोज जा रहे हैं। तो ठाकुर जी समुद्र किनारे मिलने गए, देखा निराश। क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा क्या बताऊं, क्या बताऊं। अरे कन्हैया क्या हुआ, बताओ तो सही। मैनू वृंदावन की याद आ रही है, आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। तो बाबा माधव दास जी कहते हैं, बोले वृंदावन की याद? आप तो राजा हैं, अब वृंदावन की याद कैसे? बोले ये मत पूछो। बोले पर बताओ तो सही, हुआ क्या? बोले बताना क्या? जब से वृंदावन से आए हैं ना, चोरी करने को नहीं मिली। आहा, ऐसा भगवान ने बोला बाबा को कि जब से वृंदावन से आए हैं तब से चोरी करने को नहीं मिली। संत माधव दास बाबा जी बोले, बचपन की बातों को अब तो छोड़ो, अब तो आप बचपन की बातों को अभी तक ध्यान में रखे हुए हैं, अब तो छोड़ो, ये बात ठीक नहीं है। तो कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या करूं, ये बचपन की आदत है, और आदत है ना, वो जल्दी से छूटती नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा बाबा से। बाबा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। अरे आप तो अब यहाँ साक्षात जगन्नाथ हैं, अब बचपन की चोरी लीलाओं को छोड़ दो। तो बोले नहीं 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 नहीं, ये तो बचपन की आदत है, छूटेगी नहीं। बड़ा बाबा माधव दास जी महाराज को कहते हैं कि ये छूटेगी नहीं। तो माधव दास जी महाराज कहते हैं, छूटेगी नहीं, इतना मन में आपके में लगा है तो ठीक है, चोरी कर ही लो। तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ कर तो लेंगे, लेकिन करें कैसे? क्यों? क्योंकि चोरी में करूं कैसे, कोई साथी नहीं है। अब वृंदावन में तो बहुत सखा वृंद थे मेरे, बहुत ग्वाल बाल थे। अब यहां तो मेरा कोई सखा नहीं है। भगवान कहते हैं, एक तुम ही हो बाबा। बाबा माधव दास ने एकदम चौंक कर बोला, ठाकुर मैं? हाँ, अरे एक तुम ही तो हो मेरे सखा जगन्नाथपुरी में। अब बाबा तो क्या बोले, 2 मिनट मौन रहे। भगवान एकदम उठे और बोले चलो। बाबा माधव दास ने कहा, कहां चले? कहा चोरी करने। चोरी करने? हाँ। बाबा बोले, ठाकुर
जिंदगी भर भजन किया है, चोरी करना थोड़ी आता है। भगवान बोले ले, चोरी करने में क्या, अरे चोरी करना तो हम सिखा देंगे, चोरी करना तो हम सिखा देंगे, तुम मन तो बना लो अपना, तुम कन्फर्म तो करो, चोरी करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा सिखा दोगे? बोले हाँ, चोरी करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखो भगवान की लीला है, चोरी में क्या, बस थोड़ी सी फुर्ती रखनी चाहिए। भगवान बोले चोरी में तो थोड़ी सी फुर्ती होनी चाहिए। अब क्या था, तो बाबा जगन्नाथ ने कहा ठीक है ठाकुर जी, जैसी आपकी इच्छा, अभी तक तो भजन किया है, अब आपके कहने से आए चोरी कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा तो फिर चोरी करेंगे, ठीक है, चलना कहाँ है? बोले जगन्नाथ पुरी के जो राजा हैं उनके बगीचे में बड़ी कटहल पक रही है, हाँ वहां चलना है कटहल चोरी के लिए। तो संत माधव दास बाबा ने कहा वहां चोरी करने की क्या लोड़ है, वहां चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, सुबह जाऊंगा और जाके आपके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर कटहल लेकर आऊंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। हाँ अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, चलो। अब भगवान के साथ में संत माधव दास जी महाराज जा रहे हैं और भगवान माधव दास जी से कहते हैं देखो धीरे धीरे बोलना, हाँ धीरे धीरे बोलना। अब संत माधव दास जी बगीचे में पहुंचे, कन्हैया साथ में। अब वो तो बेचारे बड़े भोले महात्मा, कटहल के पेड़ों के बीच में जाकर खड़े हो गए और बोले कन्हैया किस पेड़ पर चढ़ना है, इस पर या इस पर? अब जब जोर से आवाज आई तो जो माली था वो जाग गया, बोले मैं बताता हूं किस पेड़ पर चढ़ना है। अब क्या, एकदम से छुप गए दोनों। माली 2-4-10 मिनट बाद दोबारा जब विश्राम किया, सो गया, तो कन्हैया ने फिर इशारा किया, कहा बाबा धीरे बोलो। हाँ हाँ बोले इसी पर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। और बाबा को, संत माधव दास बाबा को ठाकुर जी ने कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया। अब देखो भगवान की लीला। अब कटहलों के फल के पास बाबा खड़े हैं और ऊपर से कहते हैं कन्हैया ये वाला कटहल गिराऊं या ये वाला? जब जोर से बाबा ने बोला तो माली की नींद खुल गई। माली ने कहा मैं बताता हूं कौन सा वाला कटहल गिराना है। और वो एक कटहल तो हाथ में बाबा ने ले रखा था, वो हाथों से छूट गया, नीचे पड़ा धड़ाम से उसका शोर। माली को लगा पक्का कोई चोर है। अब कन्हैया तो कन्हैया बड़े कौतुकी हैं, अंतर्ध्यान हो गए। और अब ये बेचारे वो माली आया तो बाबा ऊपर पेड़ पर, रात्रि का समय था, बोले उतर। और बाबा को बेचारे अंग भंग, क्योंकि वस्त्र तो संतों के आप जानते ही हैं, ऐसे तैसे उतरे और माली ने 2-4 चट्यारे संत माधव दास बाबा में लगाए और दोनों हाथ बांध के पेड़ से रात भर बांध दिया, पेड़ से रात भर बंधे रहे। अब देखो, अब माधव दास बाबा इधर उधर देख रहे हैं, तो माली कहता है इधर उधर क्या देखते हो? अब संत माधव दास बाबा कहते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन वो दूसरा कहां गया? प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बाबा तो फंस गए बेचारे।
हाथ बांध के पूरी रात उनको खड़ा रखा। सुबह प्रातः काल हुआ और वो माली बाबा को राजा के पास लेकर आता है, हाथ बंधे हैं, और राजा के पास सुबह ही सुबह प्रातः काल लेके आता है। तो राजा समुद्र किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में ही देखा माली, राजा ने देखा ये गुरुजी को हाथ बांध के कहां ले जा रहा है, क्योंकि जो संत माधव दास बाबा थे ना, वो वहां के राजा के गुरु थे। तो देखा गुरुजी को हाथ बांध के माली का लेके जा रहा है, तो एकदम से दौड़े राजा, अरे मूर्ख, मारने के लिए दौड़े, तूने गुरुदेव को क्यों बांधा? तो संत माधव दास जी कहते हैं, रुको 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 भैया, इसको कुछ मत बोलो बेचारे, इसको कुछ मत बोलो, इसने जो कुछ किया है ठीक किया है। तो राजा ने पूछा, गुरुजी ऐसा आपने क्या अपराध कर दिया? बोले चोरी। चोरी? हाँ चोरी। बोले ये सब? बोले भैया आप क्या बताएं, कुसंग में पड़ के कभी कभी करना पड़ता है। बोले किसका कुसंग? तो संत माधव दास जी कहते हैं, अब घर चल के बताऊंगा। वो माली को दंडित करने लगे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो ये माली मारने योग्य नहीं है, ये तो आज इस बधाई के योग्य है, क्योंकि इसने अपने पूरे श्रद्धा से, है ना, पूरी मेहनत से आपके बगीचे की रक्षा का कार्य किया है। तो उस माली को, वो माली इनाम का पात्र है। तो कहते हैं गुरुजी को उस माली ने 12 बीघा जमीन इनाम में दिलाई, और घर आए, घर आकर के स्नान इत्यादि किया गुरु महाराज ने, और राजा को फिर पूरा वृतांत बताया। कहा क्या हुआ? तो कहा क्या बताएं। राजा को पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे ठाकुर जगन्नाथ आ गए थे और कह रहे थे चोरी करना है, और मुझे बोले कि मेरा तो यहाँ कोई सखा है नहीं, और मैंने चोरी करना है, तो मुझे बोले कि तुम चोरी करने चलो। मैंने तो कहा था कि राजा मेरा शिष्य है, तो मैं सुबह ला दूंगा कटहल आपके लिए। भगवान बोले नहीं, जो चोरी में आनंद है वो मांगने में नहीं। फिर क्या था, राजा तो भगवान का बड़ा प्रेमी था, तो जब सारा वृतांत गुरुजी ने सुनाया तो राजा की आंखों में आंसू आ गए हैं। राजा भाव विभोर हो गया और आंखों से अश्रु निकल पड़े। तो राजा ने क्या किया, वो जो बगीचा था वो पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया, और वो कागज गुरुदेव को दिए। गुरुजी अपनी कुटिया पर आए। दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी गए कुटिया पर और मुस्कुराकर संत माधव दास जी को कहते हैं, कैसी कटी रात संत जी? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि चोरी में फुर्ती रखनी चाहिए, और तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, आराम आराम से। बाबा बोले, हम तो पिटे भी, बंधे भी, है ना, और तुमको कुछ मिला, एक कटहल तक भी तुम नहीं ला पाई, और हमें देखो, हम पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। मतलब भगवान की इन लीलाओं को एक प्रेमी ही समझ सकता है। अच्छा, भगवान के लिए बगीचा लिखा तो भगवान को ज्यादा खुशी नहीं हुई? महात्मा ने पूछा अभी क्या हुआ? बोले वो तो ठीक है, पर अब चोरी कहां करेंगे? ऐसा भगवान, ऐसे हैं नटखट लाल नंदलाल गोपाल।
तो मेरा कहने का तात्पर्य, भगवान की लीलाओं को आप हृदय से देखोगे ना, हाँ हृदय में धारण करोगे तो ठाकुर नजर आएगा, दिमाग से नहीं। दिमाग में तो तर्क कुतर्क आएंगे, और हृदय में लाओगे तो भगवत लीलाओं का दर्शन मिलेगा, भगवत लीलाओं का दर्शन होगा। ऐसे संत महापुरुष श्री माधवदास जी महाराज, जिनके साथ में भगवान ऐसी अनन्य लीलाएं करते, बाद में कितने दिनों तक जगन्नाथपुरी में वास किया। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम करता है मैं उस भक्त से दूर नहीं हूं। और एक बिटिया ने क्वेश्चन किया, उसके लिए अपनी तुक्ष वाणी से मैं अगले 2-3 दिन से आपको ये छोटे छोटे शब्दों में सत्संग सुना रहा हूं। सो ऐसे संत महापुरुष, क्योंकि बाबा जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, तो मुझे लगा कि ये चरित्र भी मैं आपको सुनाऊं। तो ऐसे महापुरुष संत श्री माधव दास जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। जय जय श्री राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि